हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज जो कि नेशनल इमरजेंसी के सारे क्वेश्चन डील किए जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि रिकॉल कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम देखते हैं रिकॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, रिकॉल की टेक्निक्स ये रहेगी कि हम लोग पहले जैसे नेशनल इमरजेंसी के केस में पढ़ते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी किसमें है, इमरजेंसी प्रोविजन किसमें है। इमरजेंसी प्रोविजन हम लोग देखते हैं ना, आर्टिकल आर्टिकल 352 टू 360। ठीक है, फिर अगले पार्ट में हमको क्या देखेंगे, पार्ट्स कौन कौन से हैं, पार्ट कौन से, 18th। ठीक है, 18th पार्ट है। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे, इसमें कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ कितने इमरजेंसी हैं, तो 3 टाइप्स हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हैं, जिसमें हमारा क्या है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या इसकी प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब हम देखेंगे ना फिर एक एक पार्ट को कि अब टाइप 1 जैसे नेशनल इमरजेंसी का केस। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या क्या होगा, ग्राउंड क्या है। ठीक है, ग्राउंड के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग क्या जानेंगे, अप्रूवल किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे इसके जो एक्सटेंशन पीरियड है ना, एक्सटेंशन कितने दिनों का होता है। फिर हम लोग जानेंगे किसके बारे में, एक्सटेंशन के बाद उसके जो हमारे एक्सटेंशन होते हैं ना, वो इंडिफिनिट पीरियड के लिए कब से कब तक, 1 ईयर के लिए एट ए टाइम 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जाता है। फिर क्या होता है कि उसके बाद अप्रूवल लिया जाता है, फिर आगे एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे नेशनल इमरजेंसी के केस में, उसके पावर, इसमें उसमें क्या क्या ड्यूटीज हैं, जैसे होता है ना कुछ पावर्स होते हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास ही। ठीक है, वो हम जानेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे ना नेशनल इमरजेंसी के केस में हमारा हमारा नेशनल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किस प्रकार से इन्फोर्स करता है, एग्जीक्यूट करता है, या फिर लेजिस्लेटिव कैसे, लेजिस्लेटिव रोल, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है स्टेट के प्रति। ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे। एक रिवीजन टेक्निक्स के रूप में हम सारे रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व इससे पहले मैंने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा रखा है, तो आप एक बार रिवाइज कर लेना, रिकॉल कर लेना, फिर एक्टिव रिकॉल के द्वारा। ठीक है, फिर आप आगे क्वेश्चंस को देखना। क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है, तो हम नेशनल इमरजेंसी में फर्स्ट देखते हैं, अंडर आर्टिकल 350 प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी। कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेगा नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू ए सर्टिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया। देखो पार्लियामेंट नहीं करता, कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन क्या हो गए, अब हमारे ये क्वेश्चन पे हमारा डाउट हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पहला आंसर गलत, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, लास्ट डी ऑप्शन क्या होगा, इंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो 42 सेकेंड जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 सब्स्टिट्यूट द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन फॉर इंटरनल। अब देखो ये कब चेंज हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, न कि क्या हुआ था 1976 में। तो ये हमारा गलत हो गया, यानी 3 गलत हो गया, क्या होगा, ये ऑप्शन भी गलत। अब देखो आंसर छांटने का भी दिया ना कि आप ऑप्शन के हिसाब से भी छांट सकते हो। ठीक है, अब देखो ये 3 खत्म हो गया, यानी एक क्या है, सब में है, तो एक सही होगा, ये तो हम लोग कंफर्म जानते हैं। अब देखेंगे, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड। अब नेशनल इमरजेंसी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा अगर हम चैलेंज करते हैं ना कोर्ट में, कोर्ट किस केसेस में करेंगे, हम लोग बाद में 1978 के आसपास हम लोग क्या किए, जब हमारा इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, तो उसके बाद हम लोग क्या किए, उस केसेस को हम लेकर गए थे कोर्ट में। कोर्ट हम का ये फैसला था कि नेशनल इमरजेंसी के केस में आप ग्राउंड कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, यानी क्या है, ऑप्शन 4 भी सही है, तो यानी ऑप्शन ए ठीक है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन क्या है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 3 मंथ्स। अब क्या 3 मंथ्स की बात कर रहा है, अप्रूवल कितने दिन में होता है, 1 मंथ में। ठीक है,
1 मंथ का अप्रूवल होता है, और प्रेसिडेंट के केस में 2 मंथ्स का अप्रूवल होता है, 2 मंथ के अंदर, ठीक है। जब से इशू होता है ना तब से 1 मंथ, और जब से इशू होगा प्रेसिडेंट के केस में तब से 2 मंथ। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ की बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया, आंसर गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए गलत, यानी क्या होगा, ए गलत हो गया। अदर ऑप्शन में ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो बात, अगर ये गलत है ना, नाइदर वन, अभी ये 2 मेरे पास बचा है। अब हम देखते हैं इसमें हम 50-50 भी नहीं ले सकते। अब क्या है, द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट के द्वारा ना 6 मंथ में बोथ हाउसेस से उसे पास करवाना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। इंडिफिनिट पीरियड तक तो सही है, लेकिन क्या है, उसको हर 6 मंथ में जब बोथ पार्लियामेंट के बोथ सदन से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत, यानी क्या होगा, नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है। अब देखो हमारा जो है ना, ऑप्शन के हिसाब से भी देखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन के हिसाब से भी देखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को कब ला सकता है, रिटेन रिकमेंडेशन बाय द कैबिनेट, कैबिनेट के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया जाएगा ना, रिटेन, वो भी ओरल नहीं, ठीक है। इसकी बात, और इससे पहले क्या होता था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको देता था अप्रूवल, ठीक है, एडवाइस देता था प्रेसिडेंट को। तो ये क्या, ये चेंज, ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुए थे, ऐड हुए थे, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। तो रिटेन रिकमेंडेशन की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, यानी क्या, ये ऑप्शन ए भी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, गलत कर देंगे, ठीक है। अब देखो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मेन्यू फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब देखो जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं ना, तो हम लोग जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, प्रोक्लेमेशन मेन्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2, हमारा ऑप्शन सी सही है। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। अब देखो बात कर रहा है ना कि हमारा स्टेट के लिस्ट के ऊपर, ठीक है, कोई भी, क्या कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। अब क्या है, इसके लिए क्या होना चाहिए, ऑन ए स्पेशल रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो बिल्कुल गलत है, क्या है, बिल्कुल गलत है। रेफरेंस क्या होगा, राज्यसभा का। जब स्टेट का पार्टिसिपेशन किसमें होता है, राज्यसभा में, तो राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, ये पहला आंसर ऑप्शन ही सही गलत हो गया, एक गलत हुआ तो ये दोनों ऑप्शन भी चला गया, ठीक है, मेरे हाथ से। अब क्या बोल रहा है, रिजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा टू रिस्पेक्ट, बिल्कुल रिजोल्यूशन किसके, राज्यसभा के द्वारा, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी गलत है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के द्वारा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 ओनली, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। डी ऑप्शन सही कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रिजोल्यूशन ऑफ दिस अप्रूवल ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी इन डिफरेंट फ्रॉम ए रिजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए प्रोक्लेमेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। अब देखो क्या क्या बात कर रही है, कंटिन्यूएशन की, ठीक है। तो कह रहा है डिस अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेस। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ लोकसभा से, ठीक है। डिसअप्रूवल किससे फर्स्ट टाइम क्या लेगा, लोकसभा से, ओनली लोकसभा से। तो ये हमारा ऑप्शन ही गलत हो गया, बोथ हाउसेस लिखा है ना, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी बात क्या, डिसअप्रूवल रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी वेयर एज अप्रूवल रिक्वायर्स क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी, बिल्कुल सही बात है। अब क्या किस में बात हो रही है कि हमारा स्पेशल मेजोरिटी डिसअप्रूवल होगा, और सिंपल मेजोरिटी क्या होगा, अप्रूवल रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी। तो ये भी हमारा, अब देखो ये हमारा जो है ना फर्स्ट ऑप्शन, अब क्या रहा है कि ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ओनली 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। एवरी रिजोल्यूशन अप्रूविंग the proclamation of emergency or continuance must be passed by both houses of parliament by majority of total membership of that house। बिल्कुल सही है, देखो टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, दोनों की बात हो रही है ना। तो जितने प्रेजेंट और वोटिंग रहेंगे 2/3 उसका भी लेंगे,
ये भी सही है, ये भी हम टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी टोटल में लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सही है, बोथ आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ये बात याद रखनी है, सिंपल है, स्पेशल मेजोरिटी की बात याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ना नेक्स्ट के क्वेश्चन की। ए रिजोल्यूशन ऑफ दिस अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय बोथ। अब ये देखो डायरेक्ट बोथ हाउसेस से नहीं होता भाई, दिस अप्रूवल की बात हो रहा है ना, तो यहाँ लोकसभा ओनली, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर गलत। रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी ओनली। अब दिस अप्रूवल क्या होगा, ये भी हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है, ये भी गलत हो जाते हैं, नाइदर 1 एंड 2, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब करे कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ, अब देखो इफेक्ट की बात करते हैं ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट कैन बाउट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर, बिल्कुल बात सही है। किसके कंट्रोल में आ जाएगा, सेंट्रल के कंट्रोल में स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सारे एग्जीक्यूटिव जो फैसले होंगे ना वो यूनियन लेंगे, ना कि सेंट्रल, ठीक है। बस बट ये भी याद रखना कि स्टेट लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखनी है। अब दूसरा, व्हाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन ऑपरेशन द प्रेसिडेंट कैन नॉट इशू ऑर्डिनेंस ऑन द सेम सब्जेक्ट। अब बात तो सही है कि नेशनल इमरजेंसी अगर ऑपरेशन में चल रहा है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता, ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता। अब उस समय क्या करेगा, नेशनल इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट में एक लॉ, सारे पार्लियामेंट बनाएंगे, उस केसेस में पार्लियामेंट अगर लोकसभा भंग हो, तो लोकसभा अगर सस्पेंड हो, तो उस केसेस में ऑर्डिनेंस लाएगा, तो ऑर्डिनेंस लाने के केस में भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करें ना, द लोकसभा बिकम empowered टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट ऑन स्पेशल रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब क्या बात कर रहा है, स्टेट लिस्ट पे कौन देगा रेफरेंस, रेफरेंस देगा राज्यसभा, ना कि प्रेसिडेंट। ये तीन तो डायरेक्ट गलत हो जाता है, ठीक है, ये डायरेक्ट गलत हो जाते हैं। अब देखो तीन जिसमें है ना वो ऑप्शन को ही रॉन्ग कर दो, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन चले गए। अब 1-4 या 1-2, अब 1-4 या 1-2, देखो अब क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम, ये बिल्कुल सही है, बात है यूनिटरी से क्या होता है, फेडरल से, फेडरल का अर्थ क्या होता है कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना सेंट्रल स्टेट के बीच होता है फेडरल में। यूनिटरी में क्या होता है, सारे रोल जो है ना, रोल और फंक्शन कौन निभाएंगे, यूनियन निभाएंगे, ठीक है, यूनिटरी, ये बिल्कुल सही है। और ये भी देखो ऑर्डिनेंस जो है ना ये डायरेक्ट गलत है, कभी भी कैन नॉट इशू, ये कैन नॉट इशू की बात कर रहा है ना, तो हम लोग सही क्यों कर सकते हैं, इसको गलत करेंगे। कैन इशू ऑर्डिनेंस कर सकता है, जब सारे पावर हमारे सेंट्रल के पास है तो प्रेसिडेंट के पास तो सारे सेंट्रल की पावर है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऐसे तो स्टेट में कौन ऑर्डिनेंस इशू करते, गवर्नर। तो इस बात के सही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, 1 और 4 याद रखनी है, 1 और 4, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स और पावरफुल एंड स्टेट गो इनटू टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल, बिल्कुल सही बात है, सारे कंट्रोल चले जाते हैं सेंट्रल के पास, ठीक है। द वर्ड नेशनल इमरजेंसी मेंशन इन द, यार ये बिल्कुल मेंशन नहीं है, ठीक है, याद रखना है प्रिविलेजेस, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो भी वर्ड है ना, ज्यादातर वर्ड क्या है मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्ड्स याद रखने हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो सेकंड ऑप्शन गलत है, यानी नंबर 1 सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अब कर रहा है ना फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल 359 के केस में फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ओनली, बिल्कुल सही है, वेयर एट द इंटरनल एक्सटेंट ऑल दोज फंडामेंटल राइट हुज इनफोर्स इज सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑर्डर। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है, अगला ऑप्शन देख लो, आर्टिकल 350 एक्सटेंड टू द इंटायर कंट्री, क्या होता है, आर्टिकल 358 ओनली जो है ना इंटायर कंट्री, वेयर एट द आर्टिकल में एक्सटेंड टू द इंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट, बिल्कुल सही बात है, इंटायर कंट्री के ऊपर भी पढ़ सकता है, और दोनों का दोनों आंसर सही है। देखो अब क्या होगा, इसमें हमारा सिर्फ आर्टिकल 19 के ऊपर प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे आर्टिकल 58 में एक्सटेंड होता है पूरा, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना वो सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक, आर्टिकल 32 तक, ठीक है, 35 तक ऐसे होते, ठीक।
तो याद रखनी इस बात को। अब हम चलते हैं ना इसमें कि आर्टिकल, अब हम ये दोनों ऑप्शन सही है तो बोथ आंसर इज करेक्ट, ठीक है, तो ये बात हम समझ लेंगे अच्छे से। और जो इसमें होते हैं ना एक्सेप्ट 20 और 21 आर्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल किसमें, 358 में नहीं, ठीक है, तो ये बात याद रखनी है यार। ये ऑप्शन देखो, एक हम गलती कर दिया इसमें, तो ये देखो ये आर्टिकल 359 ना, ये हमारे डायरेक्ट ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है, 358 है, ठीक है, 358 उल्टा लिखा हुआ है, ये हमारा ऑप्शन इसमें है, ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन ऑल फंडामेंटल राइट्स, तो ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही ना होकर ये सही हो जाए। ये छोटी छोटी गलती भी देखना है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड इसलिए गलत भी किया हो तो आप लोग भी समझ लेना इस पॉइंट को, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं तक था आज का सीरीज। तो आप लोग को ये देखना है ना, रिकॉल कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, क्वेश्चंस भी करना है, एमसीक्यू जब करोगे ना तो सारे एक बार रिवाइज हो जाते हैं कंप्लीट। और ये साथ ध्यान रखना कहाँ आपने गलती किया, एक छोटा सा नोट्स बनाना है, 1 पेजर नोट्स, जिसमें सिर्फ जो डाउटेड टॉपिक है, जो टफ टॉपिक है उसे लिखकर और रिवाइज बार बार करना है, रिपीटेशन रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और उसमें हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट एग्जीक्यूटिव के सारे क्वेश्चन कवर टू कवर करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव पार्ट को, और मैपिंग सीरीज अभी मैं रोक रखा हूँ तो मैपिंग सीरीज को भी आगे एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।